गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जी के पी वाई क्यू 30। सो आज हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ का 23 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 का। कोशिश करेंगे हम लोग, ऐसे तो टेक्स्ट बुक में 20 मिनट्स का टाइम दिया हुआ रहता है, कोशिश करेंगे कि हम लोग 15 मिनट में करने का, 15 मिनट्स में इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके सॉल्व करने का। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे किस तरह से जल्दी छोड़ेंगे क्वेश्चन और जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश कंटिन्यू। पहला क्वेश्चन बड़ा है, छोड़ देंगे। दूसरा क्वेश्चन 5 14 मतलब हो गया, तो 14 14 इंटू 5 70 70 70 70 70 70 और 25 70 और 25 प्लस माइनस 4 51 91। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6000 मतलब 6600 600 डिवाइड बाई 2 मतलब 300 300 6000 मतलब 300, इसमें माइनस करते हैं 6000 में 300 5%, 6000 में 300 5%। रिड्यूस 20 किलोमीटर, इसको बाद में करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे। ठीक है, एक्स वाई 60,000 है और आपका 90,000 है। ये 6 महीने का कर रहे हैं, 4 महीने इंटू 4 इंटू 4 ये 36, ये भी 36 मतलब 1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ, अच्छा ठीक है, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं जल्दी। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर इक्वल टू 100। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा 280, 2e इक्वल टू 2 1 2 140 140। तो इंटीरियर इक्वल टू ये आपका इंटीरियर इक्वल टू 140 हो गया, तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो 360 डिवाइड बाई 40 एक्सटीरियर निकाल सकते हैं 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30% इंक्रीज मतलब 130, अब कितना ओरिजिनल वैल्यू से 30 मतलब 100, तो मतलब हो गया आपका 30 30 30 बटा 130 मतलब हो गया 13 दूनी 26, 26 मतलब 20, 20 से और 13 का 13 13 26 त्रिकोण चले 23 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 23.26। ठीक है, 98 का स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका क्या होता है, डी का स्क्वायर इक्वल टू डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं हम लोग, तो 98 डिवाइड बाई 2 98, तो इसका हो जाएगा 49, हाँ 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 लीटर का है, 3:2 मतलब 30 और 20। ठीक है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो मतलब ये क्या था, ये मेरा एसिड था, ये वाटर था, तो 1:1 करना है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो 30 30 हो जाएगा, तो 1:1 10 लीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन, अच्छा इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 स्टूडेंट ट्रिप 1200 रुपया, इसमें 300 रुपया एक आदमी का गया, तो 900 बचा, 900 में 5 आदमी में बांटना है, तो कितना हो गया 18 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6500 15% डिस्काउंट है, तो कितना, तो 9000। हम ऑप्शन पकड़ते हैं, 9000 15% मतलब 900 और 450 मतलब 1350, 1350 माइनस करने से हाँ वही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्या है, ये अच्छा ये बात तो टाइम लगेगा, बाद में स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर में 4 पेरीमीटर है, तो डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 25, ए स्क्वायर मतलब 625। ठीक है, ठीक है, ए स्टूडेंट टुक 7 टेस्ट एंड देयर एवरेज मतलब 7 इंटू 72 मतलब 790, 14 504। ठीक है, इफ द एवरेज इज 8 टेस्ट इस इतना 8 इंटू 73 हो जाएगा, 8 इंटू 7 8 56 560 और 3 8 24 24, ये 4 8 4 इस दोनों का डिफरेंस 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फेस्टिवल्स ए स्टोर अनाउंस ए फेस्टिवल डील गेट 30% डिस्काउंट ऑफ इन परचेस अबाउट 10,000 एंड एडिशनल 1,000 ऑफ इफ द टोटल डिस्काउंट एक्सीज 15,000 ए कस्टमर बाई। अच्छा 25,000 का सामान लिया, 15% डिस्काउंट दिया मतलब 7,500 मतलब 17,500 बच गया, 17,500 और क्या बोला 1,000 और अब 16,500 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है पढ़ेंगे, बड़ा क्वेश्चन है छोड़ दो, ये भी बड़ा है छोड़ दो, रेडियन। ठीक है, रेडियन पता है उसको। अच्छा इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे डायरेक्ट सिंपल, कॉस्ट को अगर हम 25 रखेंगे तो 25 और 25 25 और 20 45, और वहाँ पे 25 90 नहीं हो रहा है, 35 और 55 और वहाँ पे 35 दोनों मिला के 90। ठीक है, एक्स क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। एक कॉर्ड इज अ सर्कल, 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 9, तो इसका 12 तो 12 हो जाएगा, 12 12 24। ठीक है, पहले 12 भी ऑप्शन में दिया था, देख के हाँ। ठीक है, ये क्या बोला है, ए पॉइंट P इज आउटसाइड ए सर्कल, द लेंथ ऑफ द ट्रांजेंट फ्रॉम द P फ्रॉम ट्रांजेंट फ्रॉम P इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ट्रांजेंट इज P 10 सेंटीमीटर, P जो भी कुछ होगा यहाँ पे A 10 है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द P इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है,
तो ये 125 है, 125 है, तो यहाँ पे तो 125 माइनस 100 तो √25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये ऑप्शन 9। 10 क्वेश्चन कर लिए अभी तक हम लोग 6 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद द हाइट ऑफ 162, 162 का कितना है? 14। एंड द सेक्शन विद द टोटल नंबर ऑफ द सेक्शन ए, तो 6 16 16 और 14, 16 और 14 30, 30 30 और 16, 30 और 16 46, 46 और 9 46 और 9 46 और 9 55, 46 और 9 55, 55 और 12 67। कटेगा तो नहीं। देखिए ये हो गया, ये हो गया। अच्छा ये क्या बोले देखेंगे, a man reduced the speed of the 20 kilometer to 18 kilometer, so he takes 8 minutes more than the normal time. What is the distance travel by him? अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल बाई, अच्छा तब सिंपल अगर हम देखें तो हाँ, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई इतना 18 किलोमीटर, और एक हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाई 2, तो 2 है इक्वल टू कितना है? 8 मिनट लग रहा है, इसको 60 से डिवाइड कर दिए। तो अब हम डायरेक्ट इसको काट देते हैं, 9 10 30, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे 90, तो 10d माइनस 9d इक्वस टू डी इक्वस टू 90, डी इक्वस टू 90 इक्वस टू 8/30, तो 0 से 0 काट दिए, 1 3, तो डी इक्वस टू 24। ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे? यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ए काइट इज सोरिंग एट द एल्टीट्यूड ऑफ 15 मीटर्स अबव द ग्राउंड एंड व्हाट इज ए स्टिक टेम्पोरली सिक्योर्ड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द मतलब 75 और यहाँ पे हो गया द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द एलिवेशन ऑफ द स्टिंग एलिवेशन। अच्छा ठीक है, समझ गए। ये ऐसे होगा, ये 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पे एक्स जो इसका वैल्यू पूछ रहा हमसे। ठीक है, तो क्या करें, साइन 30 लगा देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन, तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2, तो 1/2 का बारे में यहाँ पे कह दिया 75, और यहाँ पे एक्स है, तो x इक्वल्स टू 150। नेक्स्ट वन क्या बोला है? नेक्स्ट वन, ए रेक्टेंगुलर फिश टैंक विद अ बेस 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर कंटेनर वाटर अप टू हाइट of 20 centimeter. If 5 identical spherical stones each with a radius of 5 centimeter are dropped into the tank and fully submerged with the rise in अच्छा ठीक है, रेक्टेंगुलर बोला है, बट रेक्टेंगुलर में तो L इंटू बी होता है, बट यहाँ पे देखो हाइट दे दिया, तो मतलब ये क्यूबॉइड हो गया। तो क्यूबॉइड का क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, एच मतलब 20, एच मतलब 20 इक्वस टू यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा आइडेंटिकल स्टोन का, अच्छा ठीक है, स्पेरिकल, तो स्पेरिकल का क्या हो जाता है? स्पेरिकल मतलब 4/4 पाई 3 पाई आर क्यू हो जाएगा, तो पाई आर क्यू, बट यहाँ पे 5 आइडेंटिकल, 5 वैसा 4/3 पाई आर क्यू, तो 5 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये होगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 5 से इसको काट दिए हम 20 बार में, और ठीक है, 5 से इसको काट दिए हम 10 बार में, फिर 5 से इसको काट दिए 2 बार में। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 5 से इसको काट दिए हम 4 बार में। यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 4 2, और यहाँ पे क्या है मेरे पास? 20 बचा हुआ है ना, 20 बचा हुआ अभी भी, हाँ 20 है हाइट, तो हम इसको 4 से इसको काट दिए 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा? 21, यहाँ पे 22, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 8। अच्छा यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया, तो यहाँ पे पाई डायरेक्ट रख देंगे, तो पाई का तो वैल्यू, पाई का तो इसको कुछ काम नहीं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो 2 इंटू 4 मतलब यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, हाँ, तो मतलब हो गया आपका पाई/6। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, अभी ये क्या बोला है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इंक्रीज बाय 25%, if the selling price of the item is increased 25% and the profit also increase from 20% to 30%, then what is the percentage increase the cost? अच्छा, तो अगर 100 से अगर हम CP 100 पकड़े, तो इसको पहले प्रॉफिट करा 120 रुपये में। ठीक है, अब क्या बोला? अब इसमें 25% का इंक्रीज़ किया है, इसमें 25 मतलब इसमें 25% का, इसका मतलब 150 CP हो गया इसका। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 50, बल्कि 50 तो टोटल प्रॉफिट है, बट बल्कि यहाँ पे बोला 30% होना चाहिए प्रॉफिट, तो 30%। तो सीपी जब निकालेंगे हम लोग, सीपी कैसे निकालेंगे? 130 होना चाहिए 100, बट है कितना? 150, तो
0 से 0 कटा, 10 से इतना, 1500/13, 1500/13 तो 100, 13 कम 13 बचा तुम्हारा 20, 20 तो मतलब 13 कम 13, अब कितना बचेगा, कितना बचेगा, 13 कम 13 17, 17 मतलब 17, तो 10 से तो ज़्यादा ही, 5 से ज़्यादा है, 13.8, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा बचा नहीं, 5 मिनट बाकी है, ठीक है, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, अब बहुत लोग बहुत स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, आप देखिएगा, तो 10 मैन और 15 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 170 days, हाउ लॉन्ग 20, अच्छा ठीक है, इक्वल्स टू 10 15 वुमेन इक्वल्स टू 170 काट दिए, तो ये 2 ये 3, तो मैन का हो जाएगा 3, वुमेन का हो जाएगा 2, ठीक है, अब कितना, अब ठीक है, तो अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो टोटल वर्क निकाल देंगे, अगर मैन का ही निकाले तो 3, कितना दिन, 10, 3 इंटू, सॉरी 3, हाँ 3 इंटू 10 हो जाएगा, 3 इंटू 10 इंटू कितना है 170, ठीक है, अब डिवाइडेड बाई करेंगे हम इसका एफिशिएंसी से, तो ये आया कितना, इसका था कितना, इसका था आपका 10, इसका था कितना 15, ये ना, ये हो जाएगा 30, ठीक कर रहे हैं ना, सॉरी यहाँ तो 20 है ना, ये पुराना वाला नया वाला लेना है इनको, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40, 100, यहाँ पे 100 लिख दिए, तो 10 से ये कटा 10, 10 से ये कटा 17, 17 दिए 53, 51, सॉरी 17 17 17 14 17 51, अब बाकी क्या रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसको जल्दी करेंगे। 100 लीटर सॉल्यूशन है, 60% सॉल्ट है, 100 लीटर सॉल्ट है, 60% सॉल्ट है, तो 40% वाटर हुआ होगा, एंड हाउ मच लीटर शुड बी एडेड टू द रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ 40%, इसको 40% मतलब ये वाला चीज़ को 40% कर देना है, तो ऑप्शन पकड़ेंगे, अगर 90 करें तो यहाँ पे क्या कितना लीटर वाटर ऐड करें, तो 90 यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 130, तो ये 40% नहीं है, देखो 50 दो बार 50 जोड़ते हैं, 90 और 60, 150 का, ये कितना परसेंट, 40%, हाँ तो 50-50 ही होगा, ऑप्शन या 4 में हो सकता है। अब क्या बोला, देन हाउ मच सॉल्ट शुड बी एडेड टू ब्रिंग द बैक 50%, अब तो यहाँ पे कितना हो गया 60 और तो 90 हो गया मेरा, अब इसमें कितना सॉल्ट ऐड करेंगे तो 50% हो जाएगा, तो इसमें से 30 घटाने से 50% हो जाएगा, 30 है, हाँ 30 है। नेक्स्ट, अब क्या है, जल्दी 2 मिनट बाकी है, तो साइन 4/5 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4 और 5 है, तो आपका बेस हो जाएगा 3, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 10, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 और इंटू करेंगे, 1 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 माइनस 1 4, 4 1/3 इंटू 3 एकम 3, 3 1 4 7 7 7/3, यहाँ पे 9 माइनस का 1, यहाँ पे तो ये माइनस का है ना, -7 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियंट, अच्छा रेडियंट वाला क्वेश्चन, रेडियंट क्या है, रेडियंट तो हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप रेडियंट का एक वैल्यू याद रखेंगे, 1 रेडियंट इक्वल्स टू 57.3, तो इसका 0.5 बोला, तो ऐसे तो 28.65 आ जाएगा आंसर, और उसमें भी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई पाई इंटू रेडियंट, तो 180 हो जाएगा, उस पर हम लोग 22/7 करेंगे, तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, इंटू 0.5 करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-1.5 मिनट ही बाकी है, होगा 15 मिनट में, कोशिश करते हैं, 22 हो गया, 23, ठीक है। फॉर ए ट्राइंगल विद वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, वेयर इज ऑर्थो सेंटर, अच्छा 90 डिग्री है, तो ये तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री में क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है, इनसाइड आउटसाइड हो जाएगा, आउटसाइड द ट्राइंगल, याद रखिएगा, एक्यूट एंगल जिसमें 90 डिग्री से कम होता है उसमें क्या होता है, इनसाइड में होता है, इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर आता है, राइट एंगल में वर्टेक्स में आता है, और आपका ऑब्ट्यूज एंगल में जिसमें 90 डिग्री से एक एंगल बड़ा होता है उसमें आउटसाइड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन हो गया, चलिए अभी भी बाकी मेरा 13 मिनट बाकी था, 13 मिनट समथिंग सेकेंड में।